Part 42 A'udzu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात है किताब इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। इसका आप 42 पार्ट समात कर रहे हैं। 7वां बाब इस्लामी तहज़ीब के जमूद के अंदरूनी और बैरूनी असबाब और इस्लामी माशरों में आमरीत का कंटिन्यूशन, सफ़ा नंबर 213 से। आमरीत और इस्तबदाद कोई ऐसा मज़हर नहीं है कि जिसे हम तारीख़ के किसी ख़ास दौर में महदूद कर दें, बल्कि आज भी बहुत सी अक़वाम आमरीत का शिकार हैं। लेकिन बाज़ अदवार तारीख़ी में आमरीत ऐसी ख़ास शक्ल व सूरत में सामने आई कि मौरख़ीन और दानिश्वरों की तवज्जो का मरकज़ करार पाई। मसलन उस्मानी बादशाहत का तज़किया करें तो मालूम होता है कि इस बहुत बड़ी बादशाहत के सुक़ूत का एक अहम सबब उस्मानी बादशाहों की आमरीत और आवाम की नाराज़गी था। इसी तरह ईरान की तारीख़ का तज़किया व तहलील करें, बिलख़ुसूस मशरूतियत के दौर का मुताला करें तो मालूम होता है कि लोगों का क़याम और इनक़लाब मशरूतियत मुकम्मल तौर पे ज़ुल्म और आमरीत को ख़त्म करने और क़ानून पे मबनी आदिल हुकूमत की तश्कील के लिए था। असर हाज़िर में भी मशरिक़ वुस्ता के तेल की दौलत से मालामाल बहुत से ममालिक आमराना निज़ाम हुकूमत के हामिल हैं। दानिश्वरों के नज़रिए के मुताबिक इन ममालिक की हुकूमत का अहम सुतून तेल की दौलत से तश्कील पाने वाला इक़्तिसाद और दूसरा ये कि अमूवी दरामदात से बेनियाज़ी है। गोया कि तेल इन्हें अवाम से बेनियाज़ कर दिया है। बहरहाल आमरीत की कोई भी वजह हो और किसी ज़माने में भी ज़ाहिर हो, यही कहेंगे कि ये तहज़ीब व तमद्दुन के ज़वाल का अहम सबब है और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन भी इसी क़ानून और क़ायदे से मुस्तस्ना नहीं है। इस्लामी तहज़ीब की तारीख़ बताती है कि जिस कदर बादशाहों की आमरीत और इस्तबदाद कम हुआ, इसी कदर इस्लामी तहज़ीब की तरक्की और वुसअत के लिए असबाब व इम्कानात हासिल हुए। नंबर 2, दुनिया परस्ती, क़दामत पसंदी और हकीकी इस्लाम से दूरी। हज़रत इस्लाम के पैगंबर होने की हैसियत अपनी सीरत तैयबा और रविश ज़िंदगी को ऐसे सामने लाए जो हर किस्म के इसराफ़ व नमूद व नुमाइश से दूर थी। आपके ग़िज़ा, रिहाइश और लिबास माशरे के मामूली तरीन अफराद की मानंद सादा और चमक दमक से दूर था। आपकी वफ़ात उज़्मा के बाद खुलफ़ाए राशिदीन की सीरत भी आपसे मुशाबहत रखती थी। वो भी सही करते थे कि इस्लाम हकीकी और रसूल अकरम की सीरत तैयबा की पैरवी में मादी नमूद व नुमाइश से दूर रहें और तमाम मुसलमानों के लिए नमूना अमल की हैसियत से रहें। जबकि अमवी खिलाफत के आगाज़ से ही दुनिया परस्ती और तजम्मुलात मुसलमानों के हकीकी इस्लाम से दूरी का बाइस बने। इसी तरह फ़िक्र व नज़र और रोशन ख़याली की राह में क़दामत पसंदी की रुकावट भी इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के ज़वाल का सबब करार पाई। अलिफ, दुनिया परस्ती। इब्न खल्दून का नज़रिया था कि हुकूमतें इंसानी ज़िंदगी की मानंद एक उम्र और इसके मुख्तलिफ़ मराहिल जैसे पैदाइश, रुश्द और जवानी, ज़ौफ़ और बुढ़ापा रखती हैं।
ان کے خیال کے مطابق حکومتیں پیدائش سے زوال تک 5 مراحل سے گزرتی ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ جس کا نام کامیابی کا مرحلہ ہے، فرد حاکم قوم کے اندرونی روابط سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اقتدار حاصل کرتا ہے۔ یہ قومی روابط ایک طرح سے مختلف امور اور فیصلوں کو اس کی ذات میں منحصر ہونے سے مانع ہوتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی حاکمیت کو مستحکم کرتے ہوئے اقتدار کو اپنی ذات میں منحصر کر لے۔ تیسرے مرحلے میں اپنے اقتدار پر بھروسہ رکھتے ہوئے آسودگی اور آسائش کی نعمات سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ طاقت اور اقتدار کے پھل چنتا ہے۔ اس مرحلے میں نمود و نمائش اور آسودگی کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ دیگر مشہور حکومتوں کی مانند بے پناہ رقم، شہروں کو خوبصورت بنانے، عوامی عمارات کی تعمیر پہ لگاتا ہے، اور اس طریقہ کار پہ چلتے ہوئے اس کے ماتحت ہواری اور حکومتی کارندے دونوں ہاتھوں سے مال و ثروت جمع کرتے ہیں اور پرتعیش زندگی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اقتصادی ترقی کا زمانہ آتا ہے۔ حاکم طبقے کی توجہ اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے مصنوعات، خوبصورت فنون اور علوم ترقی کرتے ہیں۔ اسی دوران آرام و سہولت کا زمانہ آ پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں انسان دنیاوی لذتوں اور آسائش سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ یہاں حکومت کے ارتقاء کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں حاکم طبقہ اور رعایا کی مسرتوں کا عروج کا زمانہ ہے۔ یہ لوگ پچھلی نسلوں کی مانند زندگی کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس امر سے غافل ہیں کہ پچھلی نسل نے ان لذتوں تک پہنچنے کے لیے کتنی جدوجہد کی تھی۔ وہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ تعیش اور زرق برق سے بھرپور زندگی اور معاشرتی تہذیب کی دیگر سہولیات ہمیشہ سے موجود تھیں اور موجود رہیں گی۔ تجملات، آسائش اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنا گویا ان کے لیے کام سی بات ہو جاتی ہے۔ وہ اس دور میں گزشتہ لوگوں کی محصولات اور ایجادات پہ مکمل طور پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ ایسے مصائب اور اسباب جو ممکن ہیں کہ ان کی کامیابیوں میں خلل ڈال دیں، ان کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پانچویں مرحلے میں حکومت زوال کی راہوں پہ قدم رکھتی ہے۔ اس دور میں فضول خرچی اور اسراف کا آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تناسانی، تجملات، جسمانی ضعف اور اخلاقی تباہی کا حملہ، یا اندرونی اسلال، یا دونوں اسباب کی بنا پر یہ حکومت تباہ ہو جاتی ہے۔ سلسلہ بنی امیہ کا آغاز اور عیش و عشرت کی ابتدا اکثر اسلامی فتوحات بنی امیہ کے دور میں مکمل ہوئیں۔ یہ چیز ایک طرح سے حقیقی اسلام کی صورت بگاڑنے میں اہم کردار رکھتی ہے، کیونکہ اسلام ایسے خاندان، ان کے وابستہ لوگوں کے ذریعے ترویج ہو رہا تھا کہ جو خود اسلام کے زیادہ معتقد نہ تھے۔ بنی امیہ نے دین میں مختلف بدعتیں ایجاد کی اور ان بدعات کو دین کے نام سے پھیلایا۔ انہوں نے اسلام کے زرعی قانون کو، مساوات کو پاؤں تلے رون ڈالا اور عرب کی عجم پر برتری کے نظریے کا پروپیگنڈا کیا۔ اموی حکمرانوں نے اسلامی حکومت کی بہت سی درآمدات کو اپنی عیش و عشرت اور خوبصورت محلات بنانے پر صرف کیا۔ اسی بنا پہ عوامی طبقات میں ناراضگی کی لہر دوڑی اور یہ چیز اموی حاکموں کے سلسلے کو ختم کرنے کا باعث بنی۔ ان کے بعد
बनी अब्बास ने भी इसी तर्ज अमल को जारी रखा और इन्हें भी बनी उमैया की मानद अंजाम का सामना करना पड़ा। खुलफा और उमरा की बेपनाह सरवत और इसके नताइज। खलीफा इस्लामी ममालिक की हुकूमत में मुकम्मल इख्तियारात का मालिक था। तमाम दरामदात सबसे पहले इसके हाथों में पहुंचती थीं, लिहाजा कुदरती तौर पर वो तमाम लोगों से ज़्यादा माल और दौलत का मालिक था। खुलफा के बाद इलाक़ों के वाली उमरा भी बेपनाह दौलत के मालिक थे, क्योंकि वो मालियात और टैक्स जमा करते थे और जितना चाहते थे लोगों से छीन लेते थे। ये एक तबई बात है कि इंसान जिस कदर ज़्यादा सरवत और दौलत का मालिक हो तो इसकी ज़िंदगी का मेयार इतना ही वसी और बुलंद होता है। वो खुराक, लिबास, नमूद व नुमाइश बहुत ज़्यादा अफराद करता है। तायुश की तरफ रुझान ने अरब बद्दुओं को सहरा नशीनी वाली खसलतों से दूर करके यूं शहरी ज़िंदगी की आसाइशों का आदी कर दिया कि वो तायुश और तफन्नुन में रूम और ईरान के बादशाहों से भी सबकत ले गए। सबसे पहले हज़रत उमर ने माविया के फ़ाखरा लिबास पे एतराज़ किया और कहा, ए माविया, तुमने ईरान के बादशाह किसरा की मानद लिबास पहना है। बनी उमैया के खुलफा फूलों के नक्श व निगार वाला रेशमी लिबास पसंद करते थे, जैसा कि हशाम बिन अब्दुल मलिक नक्श व निगार से भरे हुए 12,000 रेशमी लिबास की वजह से मशहूर है। इसी तरह के नमूद व नुमाइश और आसाइश पसंदी ने मुसलमानों को राम कर लिया और ये चीज़ मुसलमानों पे पड़ने वाली मोहलक तरीन ज़ब थी। क़दामत परस्ती। इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के ज़वाल में एक सबब क़दामत परस्ती भी है कि इससे पहले कि हम इस्लामी तहज़ीब पर इसके असरात का मुताला करें, सबसे पहले इसकी दक़ीक़ तारीफ़ व तशरीह करेंगे। क़दामत परस्ती के मुख्तलिफ़ मायने हैं, मसलन तवाक़ुफ़, तब्दीली कबूल न करना, जुमूद और तहज़ीब, हकीकी बुलंद इक़्तिदार की तरक्की न करना। क़दामत पसंदी फ़िक्र व नज़र के मैदानों में वजूद पाती है और अगर किरदार रुझानात से ज़ाहिर हो तो जुमूद कहलाता है। कुरानी मफ़ाहिम में भी क़दामत पसंदी को मार्फत और शनाख्त के लिए माने रुकावट के उन्वान से ज़िक्र किया गया है। कुरानी निगाह में ये वो लोग हैं कि जिन्होंने फ़िक्र व तदब्बुर से दूरी इख्तियार कर ली और नाकाबिले हिदायत हो चुके हैं। बस क़दामत पसंदी हक़ को कबूल करने और हकीकी कमाल और सआदत तक पहुँचने में रुकावट है। इसके साथ साथ ये दीनी अफ़कार की तरक्की में भी मायने हैं। क़दामत पसंदी के होते हुए हकीकत, मार्फत, हिकमत, हुकूमत, इंतज़ाम, सियासत और मईशत के साथ फ़िक्री और अमली तौर पे परवान नहीं चढ़ा जा सकता। क़दामत परस्त लोग इस्लाम से फ़कत खुश्क व जमूद याफ्ता तालीमात लेते हैं कि ज़मान व मकान के तकाज़ों के मद्दे मुक़ाबिल किसी किस्म की लचक, तहक़ीक़ और नमू से खाली हैं और किसी भी अपने इस्लामी अफ़कार और नज़रियात और अमल में गलती और नज़रसानी के कायल नहीं, बल्कि हमेशा ठहराव और ख्वामख़्वाह के तवक़्क़ुफ़ के शिकार हैं। यहाँ तक हमने आपकी गोश गुज़ार किया सफ़ा नंबर 217 तक।